गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। सब दुखों के मूल में अहंकार है। अब गुरु कहते हैं कि अहंकार को कैसे समझें, तो बताया एजिंग आउट गॉड इज ईगो, ईगो इज एजिंग आउट गॉड। भगवान को भूल जाना और अपनी मैं को आगे करना, यह है अहंकार। अपनी मैं को तो हमने सब कुछ मान लिया और भगवान को भूल गए। भक्ति से, गुरु के प्रेम से, गुरु के ज्ञान से हमें समझ में आया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, हम भगवान से आए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। पर ईगो क्या कहता है? मैं हूँ, सब मैंने किया है, सब मैंने बनाया है, ये सब मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं होशियार, मैं पढ़ा लिखा, मैं समझदार, मैं सब जानता हूँ। किसी के आगे वो झुकना नहीं चाहता, किसी को कुछ समझता नहीं है अपने आगे। तो ये सब अहंकार है। बात बात पर बुरा मान जाना, रूठ जाना, मन खराब कर लेना, ये सब ईगो का काम है। ईगो जो है वो कहीं प्रेम से नहीं रह सकता। वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। तो गुरु ने बताया कि ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ मिजरी एंड लव इज़ द सल्यूशन। अहंकार जो है सब दुखों का मूल है और सल्यूशन है प्रेम। यदि जीवन में दुख है तो देखना कहीं अहंकार है। समर्पण से ही शांति आती है, परंतु समर्पण अहंकार के विपरीत पड़ता है। जब तक अहंकार है, समर्पण असंभव है। अहम को झुकाना बहुत कठिन है। बात बात पे बुरा लग जाता है, ऐंठ जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं। देखिए दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है। लोग कहते भाई हम अपने मन से रहेंगे, हमें जैसा अच्छा लगेगा हम वैसा करेंगे। तो ये सब ईगो है और हर कोई दुख पा रहा है, हर कोई दुखी है। तो गुरु हमको यही बताते हैं कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ हम अपने अहंकार को पहचानना सीखते हैं। जैसे अहंकार को पहचानना क्या है? जैसे एक बार एक घर में एक पिता की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सो रहे थे। उनका बाथरूम थोड़ा दूर था, बीच में आंगन पड़ता था। तो रात को एकदम डरते डरते आए और कह रहे मुझे सांप ने काट लिया, मैं तो मर गया। और आके लेट गए बिस्तर पे और बहुत घबराए कि मुझे तो सांप ने काट लिया। और जिस बोले कहाँ काटा? बोले पैर के नीचे। बार बार कहें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उनके बेटे ने सोचा कि सांप आया कहाँ से, बेटा थोड़ा बड़ा था। तो आंगन में गया तो अपने बेटे के लिए, छोटे पोते के लिए वो एक खिलौना लाया था, रबड़ का सांप। तो उसको उठा लाया, बोला देखिए पिताजी इस पे आपका पैर पड़ा था, ये है सांप। तो वो एकदम खुश हो गए कि हाँ मुझे इसी पे पड़ा था मेरा पैर। तो अब क्या है, अहंकार को समझा, पहचाना तो भाग गया। अहंकार कहाँ है भाई? भगवान को भूल जाना ही तो अहंकार है। अपनी मैं को खड़ा करना ही तो अहंकार है। अपनी मैं को समझ लिया, झुक गए तो अहंकार खत्म। नहीं झुके, अपनी मैं रखी तो रोना ही रोना। और अपनी मैं को झुका लिया, अच्छा तुम जीते, चलो कोई बात नहीं, मैं सॉरी कह देता हूँ, तुम जीते, तुम खुश रहो। उस दिल से कहा, ऐंठ के नहीं कहा, अहंकार खत्म। तो अहंकार बहुत रुलाता है, बहुत रुलाता है अहंकार। कौन सा कार्य डेस्टिनी से हो रहा है और कौन सा अहंकार से, इसकी कसौटी है। डेस्टिनी का परिणाम दुख न देगा और मन का कृत दुख व पीड़ा देगा। भाई कौन सा हमारी प्रारब्ध से हो रहा है कार्य, भाई हम प्रारब्ध में क्या क्या करके आए हैं, कैसे कैसे कर्म आए हैं, तो कर्म हमारे सामने आएगा। तो जो कर्म प्रारब्ध से हमारे सामने आएगा तो वो दुख नहीं देगा।
और जो मन का काम होगा वो दुख देगा, उसमें हम दुखी होंगे। इसलिए सावधान रहना है। मन के पास बहुत तर्क है अपने डिफेंस के लिए। अहंकार को त्याग में, भोग में, दुखी करने में, किसी और को दोषी ठहराने में, लोभ में रस मिलता है। अहंकार का क्या काम है? खूब भोग, खूब खाओ पियो, मौज करो, दूसरे को दुखी करो, चलो घूमने चलें, हर साल तो उन्हें फॉरेन ट्रिप करना है। दूसरे को गलत ठहराने में, कोई बात अगर हो गई तो गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। दूसरे को दोषी ठहराने में बड़ा मज़ा आता है। और त्याग में भी, त्याग मतलब वो त्याग करेगा किसके लिए? दिखावे के लिए। 5 करोड़ की भागवत कराई साहब, इतना मैंने प्राइम मिनिस्टर्स फंड में दान दिया, तो त्याग भी करेगा, पर किसके लिए? दिखावे के लिए। और जो प्रेमी होगा वो करेगा भी, वो दिखाएगा कुछ नहीं, दिखावा कुछ नहीं। अहंकारी कुछ करेगा तो उसका अखबार में नाम आएगा, वो हर चीज़ दिखा के करेगा, शो ऑफ। ये अहंकार का काम है। अहंकार मान सम्मान के लिए हर कष्ट उठा सकता है। सम्मान इज्जत की खातिर वो सब कुछ कर सकता है। बहुत अच्छी लगता है ना अहंकार को, मेरा मान सम्मान हो, तो खूब दान करेगा, पुण्य करेगा, खूब दिखावा करेगा, किसके लिए? मेरा नाम हो। प्रेम की भावना नहीं है, दिखावा है। हर कष्ट सह सकता है। सफलता, सम्मान, अहंकार की आकांक्षा है, वह हार स्वीकार नहीं कर सकता। अहंकार जो है हार स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे गुरु कहते हैं कि अगर आप जीवन में सीखना चाहते हैं तो फेलियर स्टोरीज़ पढ़िए, सक्सेस स्टोरीज़ नहीं पढ़िए। सक्सेस स्टोरीज़ आपको कुछ बातें तो सिखाएंगी, पर फेलियर स्टोरीज़ है ना, जो लोग फेल हो गए, तो क्यों फेल हो गए, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पर अहंकार क्या करता है? वो सिर्फ सफलता चाहता है, वो हार स्वीकार नहीं करेगा। उसको हार स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? मन मरता है, अहंकार मरता है। निरहंकारी कहेगा जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। अहंकारी कहेगा तुम वो करो जिसमें मुझे खुशी मिलती। गोपियों का क्या था? तत्सुखी सुखित्वम, जिसमें हमारे भगवान खुश हो उसमें हम खुश हैं, है ना। तो जिसमें भगवान खुश हैं, हमारा जहाँ प्रेम है, जिसमें वो खुश हैं, हम उसमें खुश रहें। हम अपनी क्यों चलाते हैं? राज़ी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रज़ा है, यूँ भी वाह है और वो भी वाह है, हर बात में खुश है वो। तो अहंकार जो है वो सारे संबंधों को खराब कर देता है। पति पत्नी के संबंध को, माँ बच्चे के संबंध को, भाई बहन के संबंध को, सब संबंधों को खराब कर देता है। बिना गुरु के हमें कहाँ आता है प्रेम करना? आता है? आदमी सिर्फ एक अहंकार, सिर्फ एक मन है और कुछ है ही नहीं। सिर्फ अपने ईगो से प्रेम करता है, मेरे मन की हो, मेरी चले। अहंकार दुख, परेशानी, कष्ट के सिवाय कुछ नहीं देता। यदि जीवन में ज़रा भी दुख है तो दोष हमारा है, अपना अहंकार प्रबल है। अहंकार सदैव दूसरों को दोष देता है, प्रेम अपना दोष स्वीकार करता है। तो अहंकार का क्या काम है? हमेशा यू आर रॉन्ग, यू, मैं दुखी क्यों हूँ? तुम्हारे कारण। लुइस से कहती है, डोंट ब्लेम अदर्स, व्हेन यू ब्लेम अदर्स फॉर योर सॉरो देन यू लूज द पावर टू चेंज योरसेल्फ। जब हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं अपने दुख के लिए, तो हम अपने को चेंज करने की पावर को लूज कर देते। इसलिए किसी को दोष तो देना ही नहीं है। अहंकार का क्या काम क्या काम है? तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। सदगुरु के पास बैठने से वे प्रेम के सागर हैं, उनको कोई चाह नहीं। वे हमें स्वतंत्रता देते हैं और सिर्फ देते ही चले जाते हैं,
वे ईर्ष्या खड़ी नहीं करते। इससे हम गुरु के सानिध्य में ही प्रेम करना और देना सीखते हैं। प्रेम सिर्फ देना सिखाता है और अहंकार सिर्फ लेना सिखाता है। प्रेम में लेने में भी देना है और देने में भी देना है। लेने में देना कैसा है? वो कुछ भी लेगा तो किसके लिए? देने के लिए। उसके पास कुछ भी आएगा किसके लिए? देने के लिए। ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सब कुछ देते चलो। और देना तो है ही देने के लिए। तो जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा, त्याग की वेदी पे ही आनंद के फूल खिलते हैं। तो जब तक त्याग नहीं होगा, जीवन में देने की भावना नहीं होगी, जो भी कुछ हमारे पास है, तन मन धन, सबसे सेवा करें, सब देते चले, देते चले। देने से हमारा इस संसार से बंधन कट जाएगा, हमारी दुकान उठ जाएगी। अगर दुकान उठाना है तो क्या करेंगे? जो माल है वो तो देते जाएंगे और जो लेना है वो माफ़ कर देंगे, तो दुकान उठ जाएगी। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। प्रेम, मान, सम्मान, सुख, आराम, मान, बड़ाई, वस्तुएं, जो कुछ है सब देने के लिए। प्रेम का क्या काम है? देना। अहंकार का क्या काम है? लेना। प्रेम मांग नहीं दान है। प्रेम क्या है? मांग नहीं दान है। लव इज ओनली वन वे ट्रैफिक, तो सिर्फ देना ही देना है। सद्गुरु मित्रवत सहायता करते हैं, बंधन नहीं देते, बस सहायता करते हैं। वे हमें समझ देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं आपो दीपो भव, स्वयं प्रकाश होके चलो। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तो गुरु हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, कहते हैं एकला चलो रेखा मार्ग है। तुम राइज करो इस लाइफ में, भगवान से प्रेम करो, उनसे संबंध बनाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उनसे अपनापन करो और भगवान से प्रेम करो। वो बंधन नहीं देते कि मैं तुम्हारा हूँ तो मेरे हिसाब से चलो, मेरी चले। वो राइज कराते हैं, वो हमें सब समझाते हैं, वो हमें झुकना सिखाते हैं, वो हमारी मैं को गंवाना सिखाते हैं। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं गई तो सारे सुख, मैं ही से तो सारे दुख हैं, अहंकार से ही तो। संसार की सारी संपदा, स्त्री पुरुष, मान सम्मान, धन पदार्थ आदि मिल भी जाए तो भी बिना गुरु के शांति नहीं मिलेगी। हमें चुनना है अहंकार या शांति। क्या पसंद है, अहंकार या शांति? शांति। पर पसंद क्या है, अहंकार या शांति? अहंकार पसंद। अहंकार केवल दुख देता है, परेशानी देता है। अहंकार को गंवाना हो तो सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करो, वो तुम्हें ठीक रास्ता दिखाएंगे। याद रखना, सद्गुरु बहुत जेलस लवर होते हैं, सत्ता रखे न किसी जहान की। गुरु जो होते हैं वो जेलस लवर क्यों होते हैं? वो हमारी सब तरफ से बंधन काट के हमें भगवान से जोड़ देते, हमारा संबंध भगवान से करा देते। जीवन की सारी समस्याएं, दुख, परेशानी के मूल में अहंकार है। अहंकार दुख, परेशानी, चिंता, विषाद, संताप, पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं देता। ये जीवन को नरक बना देता है। देखिए, जीवन को नरक बना देता है। जहाँ भी आप देखिए घरों में अहंकार है, वहाँ हस्बैंड वाइफ लड़ते ही रहते हैं, बच्चे बेचारे दुखी रहते हैं, बच्चे भी ब्रोकन होम्स के हो जाते हैं। क्यों? लड़ते ही रहते हैं। दो लोग दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग आकांक्षा लेके आते हैं, अलग अलग एम्बिशंस लेके आते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तो वो कहता है मेरी चले, वो कहता है मेरी चले। किसकी चले? भाई एक को झुकना आता है ना, झुकता वही है जिसमें जान है होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर एक सत्संगी है, गुरु के सानिध्य मिला है तो वो झुक जाएगा, तो बात सॉल्व हो जाएगी। अब दोनों ही नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी। घर घर में लड़ाई है। क्यों? कोई झुकने को तैयार नहीं। सबका ईगो है, मेल ईगो अपना है
और आजकल तो लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है तो उनको भी ईगो आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी नहीं झुकती। तो करो भाई, डंडे बजाओ, लड़ाई करो। बच्चों के क्या हाल होते हैं। सारा संसार अहंकार का विस्तार है। अहंकार संसार का वाहन है। संसार को कौन चला रहा है? अहंकार। भाई बड़े पैसे वाला, बड़ा नाम, बड़ी कंपनी, बड़ी जॉब, हाई प्रोफाइल जॉब, ये सब किसका काम? अहंकार का। ये आदमी को कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। बाकी दिखावे के लिए तो बहुत अहंकार, मतलब सब अहंकार का ही खेल है, दिखावा। संसार की पूरी शिक्षा अहंकार पर आधारित है और संसार अहंकार के पीछे दौड़ रहा है। बिना अहंकार के संसार चलेगा भी नहीं। तो सारा संसार किसके पीछे दौड़ रहा है? अहंकार के पीछे। हर एक किसी को अहंकार है। हम लोग उसमें, हमारे सत्संग में दृष्टांत चलता है कि एक बार किसी घर में उन्होंने गणेश जी की स्थापना करी। गणेश चतुर्थी थी, तो जब 15 दिन हो गए तो मूर्ति का विसर्जन किया। तो विसर्जन करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने एक गधा ले लिया, गधे की गाड़ी ले ली। तो गधे पे रख दी गई मूर्ति और सब लोग नृत्य करते हुए चल रहे थे। खूब हार फूल माला चढ़ाई जा रही थी मूर्तियों पे। तो गधा सोचा मेरी पूजा हो रही है, बड़ा खुश, मेरी पूजा हो रही है, मेरी पूजा हो रही है, बड़ा खुश। उसको लगा कि वो खूब नाचे कूदे। तो उसको लगा कि मेरी पीठ पे ये बोझ क्या रखा है। जोर से उसने हिलाया। अब वो जो श्री विग्रह थे वो गिर गए, टूट गए। अब लोगों ने उसको पिटाई करी। तो पूजा उसकी हो रही थी या मूर्ति की हो रही थी? पूजा तो मूर्ति की हो रही थी ना, उसकी थोड़ी ना हो रही थी पूजा। अब हमें जो भी हमारे अंदर काबिलियत है, जो भी होशियारी है, जो भी समझ है, जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी टैलेंट है, वो किसका है? परमात्मा का है, गुरु का दिया हुआ है। और हम क्या समझते हैं? मेरा है। तो जैसे ही मैं आती है तो पिटाई होती है। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। तो जब भी पिटाई होती है तो समझो ईगो आ गया। और ईगो जब भी आएगा पिटाई होगी, पिटोगे, मतलब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दुखी होगे, परेशान होगे, डांट पड़ेगी, कुछ ना कुछ गलत सलत कर जाओ। पर झुक जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। झुकोगे नहीं, ईगो रखोगे तो दुखी होते रहोगे। मन का काम है पहले गलती कराना, फिर पश्चाताप कराना। पहले फंसाएगा, फिर रुलाएगा। ज्ञान से सूत्र मिलता है। अहंकार का क्या काम है? पहले गलती कराएगा, पहले बुलवा देगा। ज़रूरत नहीं है तो ही बोल जाएंगे। बोले इफ़ योर वर्ड्स मेक द साइलेंस बेटर देन ओनली स्पीक। एक बार दो प्रेमी मिले और बहुत देर बैठे रहे और कुछ नहीं बोले, और फिर उठ के उनके जाने का समय आ गया। तो उन्होंने आपस में कहा कि वी हैड द बेस्ट कॉन्वर्सेशन इन द वर्ल्ड, पर कुछ भी नहीं बोले। तो बोलना ज़रूरी है, पर अहंकार क्या करेगा? बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। वो चुप नहीं रह सकता। तो चुप रहने से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो प्रेम का काम है मौन रहना और अहंकार का काम है बहुत बोलना। तो मन का काम है पहले गलती कराना, फिर पश्चाताप कराना। पहले फंसाएगा, फिर रुलाएगा। ज्ञान से सूत्र मिलता है, बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। सबका है तेरी जेब से नाता, तेरी ज़रूरत कोई नहीं। सबको पैसा चाहिए, सबको मान सम्मान चाहिए। तुमसे कौन प्यार करता है? सोच के देखिए, तुमसे कौन प्यार करता है? अगर पैसा नहीं है तो कितने रुकेंगे? भैया खाने पीने को तो चाहिए, आपके पास पैसा ही नहीं है, हम कहीं और देखें जॉब, कहीं और जाएं, कैसे करें? सारी समस्याओं का समाधान है प्रेम।
प्रेम जीवन को सुख, शांति, आनंद, उत्साह एवं खुशियों से भर देता है। जीवन उत्सव हो जाता है, धरती को स्वर्ग बनाता है प्रेम। परंतु प्रेम आसान नहीं है। जो प्यार कर गए वो लोग और थे। अहंकार प्रेम करने नहीं देता, ईगोलेस होना पड़ेगा। प्रेम का अर्थ है दूसरे के अहंकार को संभालना, खुश रहना, वो भी निस्वार्थ। अब दूसरे के अहंकार को संभालना क्या है? जैसे दूसरे से गलती हो गई कोई, और तो हमने उसको ऐसे कर दिया जैसे आपसे तो कोई गलती हुई नहीं, या हमें उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई, हमने उसको ये नहीं शो करा कि भाई तो आप गलत हैं। अपने को नीचा कर लिया और उनकी बात को यस कर दिया। तो कभी भी जब दो जने बैठे हों तो अपनी नहीं चलानी चाहिए, स्पेशली अगर स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी हो, तो अपनी नहीं चलानी चाहिए, चुप रहना चाहिए। और कोई बात आपको पसंद भी नहीं आ रही तो मौन रह जाइए, आगे पीछे कह दीजिए, पर उस समय लड़ाई मत करिए। अपनी चलाने से बात बिगड़ जाती है, हर समय बात बिगड़ती है। तो कह रहे प्रेम का क्या काम है? दूसरे के अहंकार को संभाल लेना। उसको कोई बात आपको अच्छी भी नहीं लग रही तो भी उसको सह जाना। बिना ज्ञान के असंभव है, अहंकार को गंवाना पड़ेगा। प्रेम अहंकार को खा जाता है। अहंकार को अलग से ढूंढने चलेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह का एकजुट रूप है अहंकार। जैसे रबड़ के सांप वाला दृष्टांत दिया ना, कि वो कुछ नहीं था, रबड़ का सांप था। ऐसे ही अहंकार को ढूंढने चलेंगे। बताइए अहंकार कहाँ है? शरीर में है कहीं? पर अहंकार की एक फैमिली है, पूरी फैमिली है अहंकार की। क्या है फैमिली अहंकार की? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब का जो टोटल है वो क्या है? अहंकार। इस पूरी फैमिली का नाम है अहंकार। और प्रेम की फैमिली क्या है? करुणा, त्याग, तपस्या, सेवा, देना, त्याग, नम्रता, दैन्य, सहनशीलता, ये प्रेम की फैमिली है। इन सब से प्रेम शो होता है। और अहंकार की फैमिली है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, रूठना, मटकना, दुखी होना, परेशान होना, रोना, चीखना, चिल्लाना, मूड ऑफ करना, ये सब अहंकार की फैमिली है। और प्रेम में खूब सेवा, खुशी, खुद खुश रहना, सबको खुश रखना, त्याग, तपस्या, सेवा भाव, ये सब प्रेम का काम। अहंकार जड़ है, काम, क्रोध आदि उसकी शाखा प्रशाखा है। इसी को माया अज्ञान नाम से पुकारा जाता है। इसी में सबको मरकट नाच नचा रखा है। अहंकार से मुक्त हो जाना ही जीवन मुक्ति है। अहंकार से मुक्त हो जाना ही जीवन मुक्ति है। माया मिले तो भी परेशानी और माया न मिले तो भी परेशानी। पैसा मिले तो भी आदमी परेशान है और न मिले तो भी परेशान। पैसा नहीं होता घर में तो लेडी कहती है कुछ है ही नहीं। हम देखो उसने नई गाड़ी खरीद ली, देखो उन्होंने नया मकान खरीद लिया, देखो वो लोग फॉरेन ट्रिप पे हुआ है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब जब सब आ जाता है तो कहती तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो अहंकार कभी खुश नहीं होने देता है। अब माया आ जाए तो भी नहीं खुश और माया चली जाए तो भी नहीं खुश। इसी को माया अज्ञान नाम से पुकारा जाता है। इसी ने सबको मरकट नाच नचा रखा है। माया मिले तो भी परेशानी, न भी मिले तो परेशानी। मनुष्य करे भी तो क्या करे, अहम का पात्र कभी भरता ही नहीं। उसके नीचे छेद है, जितना डालोगे भरेगा ही नहीं, हमेशा और। गीता भगवान कहते हैं कि थोड़ा भी प्रेम मिला, थोड़ा भी मान मिला, थोड़ा भी सुख मिला तो ऐसे मानो कि बहुत मिला। गुरु का साथ थोड़ा भी मिला तो बहुत शुक्राना मानो, इतना तो मिला। थोड़ा भी प्रेम मिला तो बहुत मिला। और तो और की चाहना जब हम शुक्राना मानते हैं
तो हमको लगता है बहुत मिला, और जब हम चाहना करते हैं तो जितना मिला वो हमेशा कम ही लगता है। तो चाहना से अहंकार बढ़ता है और शुक्राना मानने से अहंकार कम होता है। तो खूब शुक्राना मान। अतृप्ति, बेचैनी, प्यास, असंतुष्टि अहंकार का स्वभाव है। अहंकार क्या करता है? हमेशा अतृप्त रहता है, असंतुष्ट, दुखी, परेशान। भी देखो, गाड़ी भी है, मकान भी है, बेटा भी है, पैसा भी है, फिर भी देखो कितने दुखी। तो किसने दुखी कर रखा है? अहंकार ने। दुख का क्या कारण है? अहंकार। स्वार्थपरता, अकृतज्ञता, अविश्वास, डरना आदि जितने भी दुर्गुण हैं वो अहम के रूप है। तो हमारे अंदर स्वार्थ है, शुक्राना न मानने की आदत है, विश्वास ना करने की आदत है, हमें डर लगता है। बहुत से लोग एक हमारे मिलने वाले हैं, वो अपने घर पुताई नहीं कराते कि कोई चोरी ना कर ले। बहुत से लोग अपने घर में किसी को आने नहीं देते। भाई क्यों? बहुत पैसा है, किसी को पता ना चल जाए। तो हमेशा डरते ही रहते हैं। मन से जीतना बहुत कठिन है, परंतु संभव है, मार्ग है। ज्ञान, भक्ति, प्रेम, गुरु के सानिध्य में रहकर भक्ति करने, दैन्य, सहनशीलता आदि सीखने से हम दुख से दूर हो जाते हैं। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ मैं तुझको लेके चलूँ ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ईगो को जिसने मिटा दिया, अहंकार को जिसने जला डाला, वही प्रसन्न है और वही बुद्ध है। उसका फल है विराट प्रेम। ज्ञान का फल क्या है? विराट प्रेम, लव ऑल अलाइक। उसका सबसे प्रेम हो जाता है ही भगवान, है ही भगवान। उसका क्या भाव बन जाता है ही भगवान। सब रूप में मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, है ही भगवान। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। परमात्मा इज ओशन ऑफ लव। जैसे ही मन मिटा वैसे ही हम भगवान में अपने स्वरूप में लौट आते हैं। मन ही तो बाधा था। आनंद हमारा स्वरूप है, प्रेम हमारा स्वभाव है। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जिन्होंने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, मामे वांशो जीव लोके, जीव भूते सनातना, कि मैं भगवान का लाडला बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान से अलग नहीं। वो प्रसन्न हो जाते। वो हर बात में गुरु को, भगवान को आगे रखते, तो उनके जीवन में दुख रहता ही नहीं है। दूसरे को दुख दोगे तो तुम भी दुखी होगे, ना बच पाओगे। अहंकार ने मनुष्य के जीवन को नरक बना रखा। अधिकतर लोग इस सत्य को जानते ही नहीं, अहंकार में ही जीते हैं और अहंकार में ही मर जाते हैं। अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो हम भी दुख पाएंगे। तो ज़्यादातर लोग इसको जानते भी हैं पर फिर भी दुख देते हैं। अक्सर सासें अपनी बहुओं को दुख देती हैं, लोग सेवाधारियों को दुख देते हैं, बुरी तरह करते हैं। बहुत से लोग बच्चों को ही बुरी तरह करते हैं। भोजन, वस्त्र, काम, धन, दौलत, मान सम्मान को ही जीवन समझते हैं। नरक में जीवन ही उन्हें पसंद है। आजकल क्या समझते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, खूब पैसा, सुख, आराम, ऐश, यही जिंदगी, ये जीवन है। पर फिर भी इच्छा तो है, मन तो है। जब कोई खोजी जिज्ञासु गुरु के पास आता है तो गुरु से दिखाते हैं कि कोई दूसरा तुझे दुखी नहीं कर रहा है, तेरा अहंकार ही तुझे दुख दे रहा है। अहंकार की मौत ही जीवन मुक्ति है, उसका फल है परम शांति। गुरु ही हमें दिखाते हैं कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें दुख दे रहा है। हम समझते हैं ना दूसरा मुझे दुख दे रहा है। दूसरा है ही नहीं। दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा नरक है, दूसरा है ही नहीं। जितना मन नीवा होगा उतनी विवेक समझ जागृत होगी। विवेक से किया हुआ हर कर्म सुख देता है और अज्ञान यानी मन से किया हुआ कर्म पीछे दुख देता है।
जब साधक गुरु के पास आता है तो गुरु के साथ अभ्यास करता है, पर फिर मन के साथ बह जाता है, फिर मन के साथ बह जाता है। जब साधक गुरु के सानिध्य में अहम को समझ लेता है और झुकाता जाता है तो परेशानियों से बचता जाता है, उसको समझ आ जाती है ना। आगे चलकर जिज्ञासु स्वयं की ही सावधान होता जाता है और कारण आने पे अंदर अंदर अहंकार को देकर उसे झुका देता है, बाहर प्रतिक्रिया से भी बच जाता है और परिस्थितियों से भी प्रभावित नहीं होता। ज्ञान ही अंतिम स्थिति में अहंकार पूरी तरह नीवा हो जाता है और वह प्रेम स्वरूप हो जाता है। अहंकार पूरी तरह मिट गया तो क्या हो जाता है? प्रेम स्वरूप हो जाता है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।